हम वापस आते हैं कुरान पाक की उस आयत के ऊपर के हुक्म होगा कि अपने अपने इमाम को लेकर पेश हो। तो अभी हमने इतनी गुफ्तगू इसलिए की कि ये समझ सकें कि इमाम वो शख्स है जो हमारा मुर्शद है, जो हमारा मुर्शद है वो इमाम है हमारा असल में, ठीक है। अब ये जो मुर्शद है इस आयत में इस मुर्शद को साथ लेकर आने का हुक्म मिल रहा है। तसव्वुर शुरू करें हम जरा, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर मैं इतनी लंबी गुफ्तगू के बाद पहुंचना चाह रहा हूँ। क़यामत का दिन है, अल्लाह ताला ने फरमाया अपने अपने इमाम को साथ लेकर, अपने अपने मुर्शिद को साथ लेकर हाजिर हो जाओ, पेश हो, ताकि जो तुमने काम किए तुम्हारा इमाम जिम्मेदारी उठाए जिसने तुम्हें गाइड किया था। गाइड की जिम्मेदारी भी तो है ना, इसने मिस गाइड किया, जवाब देना क्यों मिस गाइड किया, ठीक है। अब जनाब हम इम्पोर्टेंट बात बताने लगे हैं, तसव्वुर को जरा, तसव्वुर को भले आंखें बंद कर लें, क़यामत में लेके जाएं कि इस ये आर्डर मिलने के बाद क्या होने वाला है। आप अपने पीर भाइयों समेत अपने मुर्शिद, अपने इमाम के पास पहुंच गए कि जनाब अल्लाह ने आर्डर दिया अपने इमाम को साथ लेकर आओ, हम आ गए, चलें जी हमारे साथ, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही? पहले यही 2 पॉइंट हैं। इमाम के पास जाएंगे तो तब ना जब इमाम को पहचानेंगे, जिसको पहचानते नहीं उसके पास जाएंगे कैसे? मतलब है माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चे सारों की तो पहचान खत्म, मुर्शिद की पहचान का हुक्म, आर्डर मिल रहा है जाओ उसको लेकर आओ, उसका मतलब है उसकी पहचान का हुक्म मिल गया। बात समझ आ रही? अब आपको मुर्शिद की अहमियत पता लग रही है कि क़यामत वाले दिन उसकी क्या असली मुर्शिद की बात हो रही है। आजकल के ढोंगी पीरों ये वो फलानी ढमकाने की बात नहीं हो रही, जो मुआशरे में गलत रास्ते पर खुद भी है और गलत रास्ते पर चल, उसकी तो हमने पहले नफी कर दी। मुर्शिद वो है जो इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर खुद भी है और मुरीद को भी लगाता है, गैज़ व गज़ब से बचाता है, उस रास्ते की निशानदेही करके बचाता है। ये वाला बंदा मुर्शिद है। तवीज़ लिखने वाला, दम दरूद करने वाला, दुआएं मांग के काम करवाने वाला वो मुर्शिद नहीं है, वो अमल है। मुर्शिद वो है जो हमारी जिंदगी का उस्ताद है। इस मुर्शिद की बात हो रही है, ठीक है जी। ये जनाब वाली क्या इसके पहचान का मिला हुक्म। अब नफ्सा नफ्सी का आलम में मुर्शिद हम किसी भी बंदे को अपने साथ कैसे जोड़ लेगा? सवाल तो है ना यार। जब नफ्सा नफ्सी का आलम है, मुर्शिद एक राह चलते बंदे को अपने साथ चिपटा ले, क्यों चिपटाएगा भाई? फिर पहचानेगा ना कि दुनिया में मैंने इसका हाथ पकड़ा था, अच्छा किया या गलती की, अब उसकी खमियाजा भुगतना है। दुनिया में इसका हाथ पकड़ के बैत ले ली थी, अब तो इसके साथ चलना पड़ेगा। समझ रहे हैं ना बात को? यानी मुरीद को मुर्शिद की पहचान का मिला हुक्म और मुर्शिद को मुरीद की पहचान का मिला इज़न, इजाजत। समझ में आ गई बात कि मुरीद को मुर्शिद की पहचान का मिला हुक्म और मुर्शिद को मुरीद की पहचान का मिला इज़न और इजाजत। और उसने पहचाना, अच्छा यार ये तो दुनिया में तो, अच्छा यार मेरे तो अपने हालात पतले हैं, लेकिन अब मैं क्या करूं, इसको तो उस वक्त मैं चिमटा बैठा हूं, अब इसको ना तो मैं कर नहीं सकता जी। नहीं समझे? क्योंकि ना हम कर नहीं सकते, क्योंकि दुनिया में मुरीद किया था। अब अगला स्टेप सोचें जरा, इमेजिन करें, हुक्म तो मुर्शिद के लिए भी यही था जो मुरीद के लिए था। फॉलो कर रहे बात को? जी जी। कौन से वाला कि अपने इमाम को साथ लेकर आओ? ये हुक्म सिर्फ मुरीद के लिए था, मुर्शिद के लिए भी तो यही हुक्म था कि तुम भी अपने इमाम को लेकर आओ।
फॉलो कर रहे हैं बात को, पॉइंट फॉलो कर रहे हैं। हाँ जी फॉलो कर रहे हैं। मुरीद को हुक्म था इमाम को लेकर आओ, तो वो अपने इमाम के पास पहुंच गया, इमाम ने मुरीद को पहचान लिया, मुरीद ने इमाम मुर्शिद को पहचान लिया, लेकिन अब उसको लिए भी तो आर्डर है, लिहाजा वो चला अपने इस मुरीदों समेत अपने पीर भाइयों के साथ अपने मुर्शिद के पास। हजरत मैंने दुनिया में आपके हाथ पकड़ा था, अब आर्डर है अपने इमाम को लेकर आओ, मैं भी आ गया हूँ, आपने मुझे खिलाफत दी थी, ये फौज भी आ गई है, आगे चले अब। लेकिन आर्डर तो उस मुर्शिद के लिए भी है, आर्डर तो सब के लिए है ना। इमेजिन करें जरा, इमेजिन करें, अब वो मुर्शिद के जो मुर्शिद है वो अपने मुर्शिद के पास, और आर्डर उनके लिए भी है, वो अपने मुर्शिद के पास, आर्डर उनके लिए है, वो अपने मुर्शिद के पास, और वो अपने मुर्शिद के पास, और यूं चलते चलते हजूर गौस पाक आ जाएंगे, और आर्डर तो उनके लिए भी है, हजूर गौस पाक अपने मुर्शिद के पास, और वो अपने मुर्शिद के पास, और वो अपने मुर्शिद के पास, और चलते चलते हजरत अली आ जाएंगे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आर्डर तो भाई उनके लिए भी है, अपने इमाम के पास आओ भाई, अपने इमाम के साथ आओ। तो ये सारी फौज समेत फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने पीर भाइयों समेत, साबी सारे उनके पीर भाई हैं जी, अपने पीर भाइयों समेत अपने मुर्शिद के पीछे। मेरी बात इतनी लंबी तकरीर का मौजू ये है कि ये चेन आपको समझ में आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेन जब आगे समझ में, इस चेन को क्या कहते हैं? शिजरा, सिलसिला। सिलसिला अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका फारसी तर्जुमा जंजीर है। ये इंसानी हाथों की जंजीर है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दस्त बदस्त बैत किया, उन्होंने आगे, उन्होंने आगे, उन्होंने आगे, उन्होंने आगे। ये दस्त बदस्त बैत की इंसानी हाथों की एक जंजीर है जो आपके हाथ में है, और क़यामत वाले दिन आप अपने मुर्शिद के पास जाएंगे तो वो अपने मुर्शिद के पास ले जाएंगे, और वो अपने मुर्शिद के पास ले जाएंगे। ग्रुप बड़ा होता जाएगा, लेकिन ग्रुप बढ़ता 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 सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच जाएगा, और यूं इस एक हुक्म के बदले में पता नहीं कितने अरबों खरबों लोगों का एक ग्रोह अलग हो जाएगा, जो अपने इमाम के पीछे चलने के चक्कर में एक ग्रोह अलग हो जाएगा। इस ग्रोह में आप कहां पर होंगे? इस ग्रोह में आप कहां पर होंगे ये आपको आज पता है। कैसे पता है? शिजरा। शिजरा आपका खैमा नंबर समझ लो कि जी इस लाइन से फलाने फलाने। आपने कभी आर्मी के वो देखे या सिस्टम के अंदर के भी जनाब, ये एक मेन शाख है, इसकी 4 शाखें हैं, उसमें से हर एक की 3 है, उसकी इतनी है, उसकी उतनी है, फलाने 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 पे ब्लॉक नंबर इतना, गली नंबर इतना, मकान नंबर इतना, फ्लोर नंबर इतना, फ्लोर इतने नंबर फ्लोर के ऊपर, रूम नंबर अपना फ्लैट नंबर इतना। समझ गए? ये जो शिजरा है ये आपका उस दिन क्या खैमा नंबर है, ग्रुप नंबर है कि आप फलाने ग्रुप में क़यामत वाले दिन खड़े होंगे। अच्छा, अगले 2-3 सवाल आ गए। अब ये तो ग्रुप तो समझ आ गया, जी बिल्कुल, ग्रुप समझ आ गया, शिजरा भी समझ आ गया। जी सवाल है भाई, इस सारे ग्रुप की शफात किसके खाते में है? भाई लीडर के खाते में है, इमाम के खाते में, ठीक है। और हर इमाम का कोई ना कोई इमाम है, बेशक जी, हर इमाम का कोई ना कोई इमाम है, और वो इमाम दर इमाम, मुर्शिद दर मुर्शिद चलते हुए एक मुर्शिद पे आ गए, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो मतलब है कि ये जो अरबों खरबों का ग्रुप एक इकट्ठा होगा, ये कुछ स्पेशल ग्रुप होगा जो अपने सारे खाते को वहां पर पेश कर देगा कि भाई हमारे लीडर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लिहाजा भाई हमारी बख्शिश भी इनके खाते में है।
सुभान अल्लाह। इसी को ये कहा गया कि लिवाउल हम्द, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक खास झंडा होगा जिसके नीचे पब्लिक इकट्ठी हो गई, वो आप लोग हैं। बेशक जी बेशक। जो कुरान की आयत की रूह से आप यूं इकट्ठे होते होते उस झंडे के नीचे इकट्ठे हो जाएंगे। और ये जो कहा जाता है कि जनाब क़यामत वाले दिन भी मुर्शिद के झंडे के नीचे इकट्ठे होना है, वो आज आपको समझ आ गई आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि कि वसल्लम भाई मुर्शिद के झंडे के नीचे कैसे इकट्ठे होना है और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे कैसे इकट्ठे होना है। कि भी हर कोई अपने इमाम के पीछे गया ना, आप अकेले तो नहीं है मुरीद अपने मुर्शिद के, आपके जैसे 200 500 1000 10,000 2 लाख 4 लाख होंगे। दुनिया से पर्दा करने तक सिलसिला जारी रहेगा ना। वो सारे इकट्ठे होके एक के पास पहुंच गए तो ये झंडा ही हो गया। वो फिर अगले बड़े झंडे में चले जाएंगे तो वो बड़े झंडे में चले जाएंगे, तो वो और बड़े झंडे में चले जाएंगे, तो और बड़े झंडे में, फिर आखिर में एक ही झंडा बचेगा। लिवाउल हम्द उस झंडे का नाम है, हदीसों में लिखा हुआ उस परचम का, उस झंडे का नाम लिवाउल हम्द हदीस में लिखा हुआ। अगला सवाल आ गया, एक तो आपको समझ आ गया शफात के लिहाज से ये एक स्पेशल ग्रुप बन गया। अब दूसरा सवाल, भाई इतनी शदीद गर्मी होगी, इतनी शदीद गर्मी होगी, सूरज सवा निज़े पर होगा, उस मौके पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर छाया करने बदली आएगी। सुना हुआ है ना, हदीसों में है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर छाया करने के लिए बदली आ जाएगी। ठीक है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उस गर्मी नहीं होगी, वो बदली होगी छाया करने के लिए। ठीक है, अगर हम बदली को जरा लफ्ज छतरी में कन्वर्ट कर लेते हैं थोड़ी देर के समझने के लिए, तो क्या ख्याल है दुनिया के लीडरों की तरह लीडर साहब छतरी लेके खड़ेंगे, बाकी पब्लिक धूप में, है ना? क्या ख्याल है, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं होता। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो फिर ऐसा होगा कि उंगली का इशारा होगा और बदली कहने को होगी, बदली होगी, बदली जो सारे इस ग्रुप के ऊपर साया करेगी। सुभान अल्लाह। समझ में आ रही बात कि सरकार, ऐसा तो नहीं है ना कि सरकार के ऊपर छांव रहेगी और जो सरकार के पीछे आके खड़े हुए हैं वो धूप में खड़े नहीं। भाई सरकार कहेंगे इनको धूप में सड़ने दो, हैं? ऐसा कहेंगे? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ऐसा तो मुमकिन है। अच्छा, जब किसी को प्यास लगेगी तो वो अपने लीडर को बोलेगा ना, हजरत प्यास लगी है, तो हजरत का तो हाथ पहुंचता नहीं होगा, तो वो अपने हजरत को कह देंगे, वो अपने हजरत को कह देंगे, वो अपने हजरत को कह देंगे। तो जो सबसे बड़े हजरत हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाएंगे अच्छा भी ये सारे बंदे जो आए हुए ना, बेचारों को पानी पुनी पिलाओ, बेचारे मेहनत में, गर्मी बहुत है, इनको पानी पुनी भी पिलाओ। सुभान अल्लाह। आपको आज शिजरे का मतलब समझ आ गया होना चाहिए 100% कि भाई ये है शिजरा। अच्छा, इस वजह से सारे औलिया लिखते हैं मुर्शिद की शरायत में से पहली शर्त यह है कि वो साहिब शिजरा हो। पढ़ी हुई है ना शर्त आपने, जवाहिर औलिया में भी लिखी हुई है, अहमद रजा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी लिखी हुई है, और भी बड़े बड़े औलिया कराम ने, उलमाए कराम ने लिखी, साहिबे शिजरा हो, साहिबे सिलसिला हो। यानी उस सिलसिले से मुराद यही मुराद है कि भाई आज अगर वो उस लाइन का बंदा नहीं है तो क़यामत वाले दिन वो अपने मुर्शिद तक तो पहुंचा और मुर्शिद किसी तक नहीं पहुंचा, वो सब धूप में खड़े, वो इस ग्रुप में ना जा सके। लिहाजा अभी से सही सिलसिले वाले बंदे के हाथ में हाथ दिया और वहां पर पहुंच गए। माशाअल्लाह। और यूं मुर्शिद जन्नत में लेकर जाएगा। सुना हुआ है आपने कि मुर्शिद जन्नत में लेके जाएंगे। कैसे? ये आज आपको 2 तरीकों से पता चल गया। एक तो क़यामत वाले दिन होने वाला जो ग्रुप है लिवाउल हम्द के साथ, उस ग्रुप में शामिल करके,
اور دوسرا دنیا کے اندر اس کی رہنمائی کر کے کہ بھائی یہ نہیں کرو، یہ وہ کرو، یہ نہیں کرو، یہ وہ کرو. جیسے ابھی آپ کے مرشد کا آپ کو حکم ہے بھائی جب تک آپ کے والد چچا جو بزرگ ہیں آپ کے وہ نہ حکم دیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا، جب تک اجازت نہیں ہو. بلانے کو بلا سکتے تھے نا، ہاں جی لیکن نہیں. یہی مرشد کا کام ہے. صحیح مرشد کی یہی پہچان ہے پہچان کہ وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا میرے پاس ٹکی ہو جاؤ. ہاں یہ کہے گا ہاں آپ چھڑے چھانٹ ہیں، آپ کے بیوی بچے نہیں ہیں اور آپ کا روزگار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے رکو سیکھو. سیکھنے کے لیے رکیں گے، سیکھو. اگر سیکھ لیا تو بھائی اب ادھر مت بیٹھے رہو، امپلیمنٹ کرو. پرانے اولیاء کرام کے کئی ایسے مرید ہیں جو اولیاء کرام کے پاس سے سیکھ کر بعد میں فوج میں بھرتی ہو جاتے تھے، محکموں میں بھرتی ہو جاتے تھے. شیخ تاتو کیمرے ترکی کے مشہور بزرگ گزرے، ان کے پتہ نہیں سینکڑوں مرید عثمان غازی کے فوج میں شامل ہوئے. سینکڑوں مرید، کوئی کوک بن کے چلا گیا، کوئی صفائی کے لیے کام کرے، یہاں سے کام سیکھا وہاں جا کے اس کو نوکری مل گئی. سکھانے کے لیے مرید کو رکھنا یہ اولیاء کرام کا راستہ ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ایک چبوترا بنایا ہوا تھا جس کو صفہ کہتے ہیں، آج بھی موجود ہے. مجھے بھی اس پر 2 نفل پڑھنے کی اور فجر کی نماز پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی. ٹھیک ہے، وہ چبوترا ابھی بھی موجود ہے. صرف وہاں کے حکومت نے اس کو کئی معاملات کی وجہ سے اس کے اوپر وہ آگے کناتیں لگائی ہوئی ہیں اور عام لوگوں کو نہیں جانے دیتے. ان کے عربی ہیں وہ جاتے ہیں، ان کے افسران وہی نمازیں پڑھتے ہیں. فوجی ان کے جو ہے جو ان کے وہاں پہ ڈیوٹی والے ہیں وہ وہیں پہ نمازیں پڑھتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، فجر کے ٹائم پہ وہ پبلک کے لیے بھی کھولا جاتا ہے. تو مقصد یہ ہے کہ پاس رکھ کے سکھانا یہ سنت ہے، پاس رکھ کے وقت ضائع کرنا یہ غلط راستہ ہے. آج مجھے سب جواب مل گئے جس کے میں تلاش میں تھا. چلے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو. آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی اور آپ کے آنے سے کچھ یادگار بن گئی جو کئی اور لوگوں کے بھی کام آئے گی انشاءاللہ. میں مکمل طور پر مطمئن ہو گیا.